नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में एक बार फिर से किसान किसान ये सुनाई देने लगा है। वैसे तो किसानों की बात और किसानों के मुद्दे हमेशा सुनाई देने चाहिए, इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि हम बड़े सेलेक्टिव तरीके से किसानों की चर्चा करते हैं, सेलेक्टिव तरीके से इस देश में किसानों के मुद्दे उठते हैं और सेलेक्टिव तरीके से कुछ चुने हुए किसानों के मुद्दे उठते हैं। इसलिए आज का मेरा शीर्षक जो है दो टूक का, वो भी अपने आप में खास है। मेरा आज का शीर्षक है किसान और किसान। मैं किसानों की तो बात करूंगा, लेकिन किसान किसान में भी इस देश में फर्क है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनसे देश के बड़े बड़े नेता मिलते हैं। उनके दरवाजे 24 घंटों के लिए उन किसान नेताओं के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि वो किसान मोदी सरकार को टारगेट करते हैं। वो किसान कहते हैं मर जा मोदी। इसलिए उन किसानों का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं देश के विपक्षी नेता। लेकिन दूसरी तरफ वो किसान भी हैं जो अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे। वो किसान भी हैं जो कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ना तो ये बड़े बड़े किसान नेता जो दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठते हैं, दिल्ली को घेर कर बैठते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, ना वो किसान नेता इन किसानों का बात करते हैं, इन किसानों के मुद्दे उठाते हैं जो गरीबी से तंग आकर, बदहाली से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। ना उन किसान नेताओं के रहनुमा बने नेताओं को इन किसानों की याद आती है जो आत्महत्या कर रहे हैं। अब आज की तस्वीर लीजिए। 2 तस्वीर हमारे सामने हैं। एक तस्वीर दिल्ली से है। दिल्ली में, देश की राजधानी में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ब्रैकेट में है, अराजनीतिक। तो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं और कहते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन इन किसानों की आवाज उठाएगा, सरकार से सवाल करेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही राहुल गांधी और वही इंडिया गठबंधन और वही इंडी गठबंधन के तमाम नेता कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर पूरी तरह से खामोश हैं। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, अगर आप किसानों की इतनी चिंता करते हैं तो आज आप किसानों से तो मिले, किसान नेताओं से तो मिले, लेकिन क्या कर्नाटक में एक भी किसान परिवार से मिले जिनके परिवारों, जिनके परिवार के जो मुखिया थे, उस किसान ने आत्महत्या कर ली है? बीते 15 महीने के अंदर, सिर्फ 15 महीने के अंदर कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। ये वो किसान है जो सूखे के कारण और जिन्होंने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण, जिनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज खबरों में भी 2-4 अखबार छोड़ दें और एक आध चैनल छोड़ दें तो वहां पर आपको इनकी भी खबरें नहीं मिलेंगी। लेकिन बॉर्डर पर अगर ये किसान नेता बैठ जाएंगे, धमक जाएंगे और कहेंगे कि हम दिल्ली के रोटी पानी बंद कर देंगे, तो आपको सभी चैनलों में इनके इंटरव्यू दिखाई देंगे, सभी चैनलों में इन किसान नेताओं के बयान दिखाई देंगे, इंटरव्यू दिखाई देंगे, आधे आधे घंटे के इंटरव्यू दिखाई देंगे। लेकिन 1200 किसानों की आत्महत्या की खबर मीडिया में कहीं नहीं है। नेताओं को उनकी कोई फिक्र नहीं है और फिर कहते हैं हम किसानों के रहनुमा हैं। आज दो टूक में इसी मुद्दे पर मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसानों की बात करते हैं, अगर आप अन्नदाताओं के रहनुमा हैं, तो हर उस किसान की आवाज उठाइए जो आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। उस किसान की नहीं जो मर्सिडीज लेकर दिल्ली के दरवाजे पर आकर धरना देता है। फर्क करना सीखिए। किसान किसान है। किसान अगर मर्सिडीज में बैठा उसको भी सलाम है, लेकिन सुनवाई किस किसान की होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए जो आत्महत्या करने पर मजबूर है।
लेकिन उसकी चर्चा कौन करता है। पर आज दो टूक में हम तो करेंगे, इसी पर आज दो टूक होगा। इससे पहले कि जरा देख लीजिए दिल्ली का तमाशा और साथ साथ उन किसानों का दर्द जो है कुछ लोग जो उठा रहे हैं उसकी बात भी करूंगा। देखिए जरा। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं। 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। सारे किसानों का कर्जा माफ़ करने का उन्होंने वादा किया था। 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जे कोई करती है तो वो श्रोमणी अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिज़ाइन किया, मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। और जहां कांग्रेस और आम आदमी जो एक रूलिंग पार्टी और एक ऑपोजिशन पार्टी पंजाब में थी, इधर पहुंचने के लिए कुर्सी की खातिर लेने उन्हें अनहोली अलायंस किया। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। तो मैंने आपको दिल्ली में चल रहे बयान के सुनवाया कि जब किसान नेताओं ने आज, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने जब आज राहुल गांधी से मुलाकात की और साथ साथ कल के बजट को लेकर भी, कल के बजट में भी किसानों को लेकर जो तमाम मुद्दे उठे उनको लेकर मैंने बात सुनाई। अच्छा, जब जो लोग किसानों पर राजनीति करते हैं वो राजनीति करते हैं तो पूरी राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको लगता है राजनीति करनी है तो आधी अधूरी क्यों की जाए। आज सुबह यही हुआ। राहुल गांधी से मिलने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो है वो नेता वहां पहुंचे थे और राहुल गांधी ने मीडिया में बयान दे दिया वो किसान है इसलिए उनको मेरे से मिलने के लिए संसद भवन में आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ उन किसानों के पास बन रहे थे। ये भी जरा देख लीजिए। So what is the problem? But what did you say anything? Why? Some Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. राहुल जी, क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया? राहुल जी, एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह? किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, विल यू टेक दिस? इसको सदन हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं। इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी से। तो इस मुलाकात में भी ड्रामा था और ड्रामा जो मुलाकात के बाद हुआ उस पर तो खैर अलग बात है, लेकिन जो बड़ा जो खेल है, चर्चा तो आज उस पर होनी चाहिए। आखिर 1200 किसानों की आत्महत्या पर
जो लोग खामोश हैं वो खामोश क्यों हैं, और वास्तव में जो किसानों के हितैषी हैं वो इस मसले पर क्या कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा होगी आज। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों के परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। स्टूडियो में मेरे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़े हैं, राहुल गांधी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे जो है किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जुड़े हैं, भारतीय कृषक समाज के वो अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ चौधरी साबित मलिक जुड़े हैं, किसान यूनियन के वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बता दूं, साबित मलिक जी जो एमएसपी की कमेटी थी उस कमेटी के सदस्य भी थे और वो कई मुद्दों पर किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। दूसरी तरफ साबित मलिक हैं जो लगातार जो आंदोलन हुआ था, जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए, और मेरे ख्याल से अब जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ वो चौधरी साबित मलिक खड़े हैं। चलिए सब विषयों पर चर्चा होगी। मेरा पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे है। आरपी सिंह जी, विपक्ष जो, मैं सत्ता पक्ष से भी सवाल करूंगा, विपक्ष से भी सवाल करना चाहिए। आप विपक्ष में हैं कर्नाटक में, राहुल गांधी अगर दिल्ली में बैठ करके अगर इतना दिखा सकते हैं वो किसानों के हितैषी हैं और वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विपक्ष में हैं। आप लोग कर्नाटक में, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में आप लोग विपक्ष में हैं। आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ 1200 किसानों की आत्महत्याएं हुई, ये मसला जो है राष्ट्रीय मंच पर, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आप लोग क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाते? देखिए अशोक भाई, हमारी जो क्षेत्रीय वहाँ पर लीडरशिप है, कर्नाटका की जो लीडर्स हैं, वो इस विषय को वहाँ के सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि इसकी चिंता करे। पिछले 15 महीने के काल के अंदर ही लगभग 1182 प्रिसाइज किसानों की वहाँ पर आत्महत्या उन्होंने की है। मतलब वो एक प्रकार की आत्महत्या कहूँ या हत्या कहूँ, वो मजबूर किए गए कि वह अपनी जान दें, और इसलिए वहाँ कर हमारे क्षेत्रीय जो लोग हैं उसको उठा रहे हैं, उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु जो आज पार्लियामेंट में आपने देखा, वह किस प्रकार से एक थ्रेट्रिक करने की कोशिश की जाती है हर बार। मतलब किसानों को अगर पास बनता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के यहाँ से मैसेज जाता हो, तो कोई रोक नहीं सकता। उनकी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो चेकिंग के बाद उनको अंदर ले जाया जाता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको मिल सकते हैं, या कोई और पार्लियामेंटेरियन हो या कोई मिनिस्टर हो मिलना चाहता हो, वो लोगों को वहाँ बुला सकते हैं, ऑफिसर्स जिनके हैं, और वहाँ मुलाकात कर सकते हैं। परंतु उसमें भी आज किस प्रकार से ड्रामा किया गया, किस प्रकार से राहुल गांधी ने एक शुफगा छेड़ा कि उनकी मुलाकात करने का उनको मौका नहीं मिल रहा। और ये वही राहुल गांधी हैं जो कि, जो आपने ठीक कहा, कर्नाटका के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। राजस्थान के अंदर अगर याद हो, ये वादे कर कर आए थे जब इनकी सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार बनने से पहले, जब इन्होंने वादे किए थे हम आएंगे, और ऐसे उंगलियां गिनाई थी, 1 2 3 4 10 उंगलियां गिनाई थी, 10 तक गिनती गिनी, 10 दिन के अंदर मैं सारों के कर्जे, सब किसानों के एक तरफा से कर्जे माफ़ कर दूंगा। और बाद में उन्हीं किसानों पर, एक एक किसान पर 10-10 बार लाठियाँ भांजी गई थी, सबको जानकारी में है। अभी हिमाचल के अंदर भी इसी प्रकार के वादे किए थे कि किसान अपनी फल का, वहाँ पे फल की खेती होती है, कि अपने फल का मूल्य खुद तय करेगा और सरकार उसको पे करेगी। पता नहीं, मैं तो अभी भी लगाऊं कि ऐसी कहीं खबर मिलती हो, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये एक बड़ा गेम चेंजर जिसे कहते हैं देश के किसानियत के लिए, देश की कृषि के लिए होगा, कि ऐसा जो वादा उन्होंने किया था कि किसान अपनी फल की कीमत तय करेगा और हमारी सरकार उसको पे करेगी और सुनिश्चित पे करेगी, कहीं कुछ होता नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कृपा कर इनका जो मैनिफेस्टो मैं आज लेकर आया हूँ कॉपी उसकी, ये मैनिफेस्टो की कॉपी है, न्याय पत्र 2024, पन्ना नंबर 18, पैरा नंबर 6। किसान की डिजिटल बही खाता बिक्री और खरीद समझौता अपलोड करके के विकल्प के साथ कृषि उपज का फार्म गेट या पसंद के किसी भी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। फिर लिखा है, कांग्रेस बड़े गांव छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। अब ये दोनों क्लॉज, और इसके आगे और भी हैं,
मैं को तो डिटेल में पढ़े तो मैंने दो जो मुख्य पढ़ दिए। अब ये दोनों क्लॉज में और जो बिल्स आए थे जिनको लेकर बाकी लोगों ने भी विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया और जो आज किसान गए थे वो भी उसी विरोध में थे। तो ये बता दें इनमें क्या फ़र्क है? नहीं आरपी सिंह जी, वो जो आप कह रहे हैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो सब जानते हैं। मेरा मूल सवाल मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप लोग नैरेटिव की लड़ाई जो है वो उसमें हार रहे हैं। यही आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, जो कांग्रेस ने भी खुद यही बात कही थी, लेकिन आपको किसान कानून वापस लेने पड़े। अब आज ही मैं कह रहा हूँ ये जो किसान नेता जो दिल्ली में आने की बात कर रहे हैं, ये सब के सब आज राहुल गांधी से मिलते हैं, एक राष्ट्रीय खबर बनाते हैं। आप कह रहे हैं हमारा स्थानीय, अरे आप लोग क्या 10 साल से सत्ता में रहने के बाद जो विपक्ष में जो धार होनी चाहिए, क्या वो धार कम हो गई है? क्यों नहीं दिल्ली में इस मुद्दे पर? मैं तो फिर कह रहा हूं, आज मैं चर्चा कर रहा हूं, किसी मीडिया में इस खबर की चर्चा नहीं है। शायद एक चैनल पे मैंने देखा था, मेरे एक मित्र जो इस विषय को उठा रहे थे, लेकिन आज मैंने किसी अखबार में किसी मीडिया में चर्चा को नहीं देखा। लेकिन आज मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली में आप लोग करना, आपको मालूम है कि दिल्ली में जब कोई हंगामा होता है, जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन होता है, देश की खबरें बन जाती हैं। आप लोग विपक्ष में रहने पर जो आपकी धार थी वो कमजोर हो गई क्या? क्यों नहीं आप इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर अब तक उठा पाए? देखिए, वापस से हमारा लक्ष्य राजनीति करना नहीं है। अगर राजनीति करने, मैंने कहा ना कि अभी जो किसान नेता आए थे, मैं अभी इस जो मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहा हूँ कांग्रेस का, कृपा कर वो बिल उठा लीजिए, इसमें कोई फ़र्क दिखता हो तो मुझे बता दीजिए। तो क्या है कि राजनीति करना अपनी जगह है, किसानों की चिंता करना अपनी जगह है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जाए, उनके लिए फर्टिलाइज़र की में सब्सिडी ठीक रहे, बाहर के मूल्य बढ़ते रहें परंतु हमारे किसानों के लिए जो बेसिक मूल्य है वो ना बढ़े, वे हमारा चिंता का विषय है। किसानों की आय कैसे बढ़े, हमारी जो MSP है वो कैसे बढ़े, वो लगातार चिंता का विषय है और लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। और सरकारों और किसानों को और क्या क्या लाभ दे सकते हैं उसकी चिंता का विषय है। किस प्रकार से हम यहाँ पर ऑयल सीड की प्रोडक्शन हो सके इसकी चिंता कर रहे हैं। पल्सेस की, मतलब दालों की, दलहन की ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो सके। ये हमारा मूल विषय ये है। राजनीति अगर 15 महीने में 1200 किसानों को आत्महत्या करनी पड़े तो उनकी चिंता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस तो उठाएगी नहीं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वो लोग तो चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसा ड्रामा क्रिएट करिए कि इन 1200 किसानों की आवाज कहीं सुनाई ना दे। मैं तो अपेक्षा करता हूं किसान नेता तो उठाए, इकोसिस्टम यही कोशिश करता है कि आवाज कहीं ना आए, इन आत्महत्याओं की चर्चा तक ना हो पूरे देश भर में। अशोक जी चलिए मैं मान लेता हूँ, मतलब हम लोग उसमें राजनीति नहीं कर, परंतु जिनको मूल विषय है किसान नेता जो आज भी आए थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो सारा वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। एक शब्द तो बोलते वो, अच्छा वो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, बड़े बड़े किसान नेता कहते हैं, वो एक शब्द तो बोलते हैं सारे के विषय में। जैसे मैंने आपसे सवाल किए ना, मैं उन किसान नेताओं से भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना हो तो बड़ा सब कुछ किया जाएगा, लेकिन कर्नाटक में या राजस्थान में, देश के किसी हिस्से में, मैंने पहले भी यह बात कही थी अपने 2 टूक में, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आज तक जो देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े जो किसान नेता दिखते हैं ना, मैंने आज तक उनको किसी जगह, किसी अखबार में मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी कि देश के किसी हिस्से में किसान नेता, कोई किसान जो आत्महत्या कर लेता है तो ये नेता उसके घर पहुंचते हो और कहते हो कि बेटा तू उसके बच्चों से कहते हो कि तेरे बिटिया की शादी की जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, हमारे तो बड़े बड़े जो हैं बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, हमारे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी हम करवाएंगे। ये मैंने आज तक किसी किसान के मुंह से नहीं सुना, ना ऐसी कोई खबर देखी। राजनीति करने के लिए सब है, मर जा मोदी नारे लगाने के लिए सब है, ये सब तो यही तो राजनीति है। दुष्यंत जी बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के विषय में दर्द होना चाहिए था वो दर्द नहीं है। 2015 में 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 15 में आते ही मोदी जी ने जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको पलट दिया। उसके बाद 3 ऐसे कानून बना दिए जिससे पूरे देश का किसान सड़क पे आ गया। और आज ये विरोध लाया गया, मैं उस डिबेट में चलिए लाया गया मान लेते हैं, आपके अनुसार लाया गया तो लाया गया, अगर राष्ट्र हित के लिए लाना पड़ेगा तो लाएंगे। जब मोदी जी ने ही मान लिया तीनों कानून गलत थे तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार गलत थी। अच्छा तो एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी तो किसान विरोधी है, इसीलिए नारे लगाए जाते हैं। चलिए तो मोदी जी ने किसान विरोधी है, मैं किसी ऐसे नारे का
अरे मैं मान गया। समर्थन नहीं करता। मैं मान गया सर, ठीक है, गलत आप नहीं नारा करते, है। आप नहीं करते, जिन्होंने नारे लगाए उनकी बात मैं कर रहा हूं। अजी, वो मैं तो- उनकी वो तो निंदा ठीक है। करता हूं, नहीं, कठोर निंदा ठीक है, करता हूं, मैं- घोर मेरा निंदा सवाल- करता हूं। मेरा सवाल कुछ और है, मैं सवाल ही कर रहा हूं, मोदी जी तो नहीं करते, राहुल गांधी क्यों नहीं करते? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। राहुल जी ने कर्नाटक में तो, कभी- कर्नाटक में मेरे पास कर्नाटक पे ही सुनिए ना, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं ये, और ये आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, ये आंकड़ा कोई अशोक श्रीवास्तव का नहीं, ये कर्नाटक के राजस्व डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का आंकड़ा है। सही कह रहे हैं आप। तो राहुल गांधी और कहां है? मैं भी, कांग्रेस पार्टी के सभी समर्थक भी, हम सब लोग चिंतित हैं। कहां चिंतित है? आत्महत्या पूरे देश में घर में रुकनी एसी चाहिए। चलाकर, एसी चलाकर 154 एसी, घर में एसी चलाया और गद्दे पे सो गए और चिंतित हैं, सोच रहे, हाँ चिंता, हमें बहुत चिंता है किसानों की। 1200 किसान के 1300 हो जाएंगे, आप चिंता करिए, 1300 के 1400 हो जाएंगे, आप चिंता कीजिए, एसी चल रहा है, चिंता करिए। क्या करें सर, आप बोलने दें तो बताइए मुझे चिंता नहीं, मुझे, मैंने एक मिनट मैंने उनसे पूछा, वो तो कह रहे हो हमारी स्थानीय लीडरशिप जो आवाज उठा रही है वहां पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, केंद्रीय लीडरशिप कर सकती है। मैं पूछ रहा हूं, 154 किसान और खेतियार मजदूर डेली आत्महत्या कर रहा है। ये कर्नाटक का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है, पूरे देश का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वहां का भी है, तो कर्नाटक का बात लेकिन करिए ये ना, मुझे पूरे बताइए, देश का इशू है, मुझे ये बताइए, भारत का इशू है। एक मिनट, मेरे पास भारत के आंकड़े हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर्नाटक में हो रही हैं, पूरे भारत के मैंने आंकड़े चेक किए, और इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं, पूरे देश में किसानों की स्थिति खराब है, और मैं इसलिए कह रहा हूं किसान नेता कहीं नहीं दिखाई देते। मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा सवाल, मैं फिर कह रहा हूं पूरे देश का इशू है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस वक्त सबसे ज्यादा किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जो किसानों की, दिल्ली में किसान नेताओं से मिल सकते हैं, कर्नाटक के किसानों की चिंता कौन करेगा? बिल्कुल उनकी सरकार करेगी, लेकिन उनकी सरकार को केंद्र से भी अपेक्षित सहयोग चाहिए। अच्छा, जब तक केंद्र सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं देगी, उन योजनाओं के लिए धन का आवंटन नहीं करेगी, राज्य सरकार कैसे करेगी? कौन सी योजना? अब मैं आपको बता देता हूं, कौन सी योजना मैं बता रहा हूं श्रीमान जी, बताइए। तेलंगाना में 6 दिन पूर्व कर्नाटक की बात, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किसान का किया है सर। दुष्यंत जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। मैं राष्ट्रीय आंकड़े लेकर बैठा हूं, मैं कर्नाटक के आंकड़े लेकर बैठा हूं, ठीक है ना? आप कर्नाटक के संदर्भ में मुझे बताइए ना, कौन सी योजना मैं आपको बताता हूं, कौन सी योजना है जिसके लिए पैसे नहीं मिला, आप बताइए तो मैं वो योजना बता देता हूं। कर्नाटक, तमिलनाडु, कांग्रेस और इंडिया रूलिंग जो स्टेट है, बजट में उनका नाम तक नहीं लिया गया। एक मिनट, सिर्फ आंध्रा और बिहार, कर्नाटक, जहां से सरकार चल रही है, वहीं पे धन की वर्षा हो रही है, वहीं के लिए खजाने के दरवाजे खुले हुए हैं। अशोक जी, मुझे ये नहीं, इन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दी, मुझे सब जानकारी देना चाहिए। मेरा एक टिप्पणी, उसके बाद आप ये टिप्पणी नहीं कर रहे सर। मुझे मालूम है दुष्यंत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये जो मैं सवाल उठा रहा हूं, आज दुष्यंत जी के पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं। नहीं, मैं बचाव ही नहीं करूंगा, इसलिए वो बजट पर मैं आत्महत्या का बचाव नहीं करूंगा। बजट पे तमिलनाडु में, तेलंगाना में, वो कर्नाटक में नहीं बोलेंगे, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, कर्नाटक में राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, इसलिए कर्नाटक में भाजपा नहीं है। मुझे बताइए, किसान पहले है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, कर्नाटक में बताइए कौन सी जो है जिसके लिए पैसे मांगे गए थे किसान के लिए, कौन सी, मुझे बताइए तो। किसी योजना के लिए नहीं दे रहे, एक बताइए ना, जीएसटी का हिस्सा नहीं दे रहे, एक बताइए ना, जीएसटी का राज्यों का हिस्सा टाइम पे नहीं जाता, जीएसटी देखिए कोई योगदान नहीं है। ओके, अब देखिए, मैं जहां से सरकार चल रही है, खजाना वहां के लिए खुला हुआ है। हाँ, मैं आरपी सिंह जी आ रहा हूं। अब मेरे दर्शक जो हैं, मुझे लगता है मेरे दर्शक समझदार हैं। मैंने आरपी सिंह जी से भी सवाल पूछा और मुझे लगता है आरपी सिंह जी को भी ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए, और मैंने दुष्यंत जी से भी सवाल पूछे। मैं सवाल सबसे पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब जो मिल रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक के मसले पर सब लोग चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस वाले चिंता कर, राहुल गांधी चिंता कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से मिले ना, उनके कागज देखकर चिंता कर रहे थे। किसी ने नीचे लिखा भी कि वो जो सरदार जी किसान है ना, वो उनको लिस्ट दिखा रहे हैं 1200, किसी ने मजाक में लिखा भी, लेकिन उन 1200 की चिंता किसी को नहीं है जी। राजनीति करनी है, राजनीति कैसे चमकेगी आपकी, राजनीतिक रोटियां कैसे सेकोगे आप? वो आप सेकोगे जब दिल्ली में धरने पर बैठकर आप खड़े हो जाओगे उनके साथ कि हाँ जी, हमको तो 26 जनवरी में तिरंगा उड़ा देना है लाल किले से, इसी तरह से 15 अगस्त पे तिरंगा उड़ा देना लाल किले से। क्योंकि सोरस के वहां से फंडिंग आ रही है,
वहां से पुन्नू लिख कर दे रहा है 26 जनवरी को क्या करना है, पुन्नू लिख कर स्क्रिप्ट दे रहा है 15 अगस्त को क्या करना है। तो जो पुन्नू लिख कर देगा, जो सोरस लिख कर देगा, वही कुछ करना है। बाकी किसी से क्या मतलब है? 1200 किसान मर जाते हैं, क्या दिक्कत है? आरपी सिंह जी बोलिए, फिर मैं बाकी हमारे देश के जो बड़े बड़े किसान नेता मेरे साथ जुड़े उनके पास जाऊंगा। देखिए, अफसोस है कि ये बार बार कल से चर्चा में कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी ने सर, आरपी सिंह जी एक बात बोलूं, एक मिनट जरूरी है, सिर्फ मैं आधा सेकंड लूंगा, सिर्फ कैरिंग स्वीकार कर लें। मेरे पास पूरी सूची पड़ी है 2005 से लेकर इनके पूरे काल तक की। एक बार भी किसी भी बजट सेशन में गुजरात की चर्चा करी उन्होंने। सर अब मैं आपको इस पे रोक रहा हूं। देखिए, दुष्यंत जी यही चाह रहे हैं कि हम बजट पे आ जाएं। मेरी बात सुनिए, दुष्यंत जी यही चाह रहे हैं कर्नाटक में बात ना आके बजट पे हो, तेलंगाना पर हो, तमिलनाडु पर हो। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं बता रहा हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मुझे मुद्दे से भटकना नहीं है। मुझे आज उन 1200 परिवारों का हिसाब पूछना है। उन 1200 परिवारों में ना जाने कितनी बेटियां होंगी जो शादी करने की उम्र में होंगी, ना जाने कितने लड़के होंगे जो स्कूल में जाकर पढ़ना चाहते होंगे, कुछ बनना चाहते होंगे, लेकिन अब पिता का साया उठ गया है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी चिंता है किसी को। साबित मलिक जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जितनी जानकारी है राष्ट्र में तो कर्नाटक भी आता है। कब जा रहे हैं सर कर्नाटक? दिल्ली तो आप आएंगे, शंभू बॉर्डर पर आएंगे, बाकी तमाम बॉर्डर पर आएंगे, पहले भी आप लोग आए थे। कर्नाटक में जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, और सबसे पहले मैं उन किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आपने मुद्दा उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरे देश को इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे देश की जो शासन में लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भारत की सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके एक प्रदेश में 1200 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाया है, क्या उसके बारे में सोच रही है, क्या उसके लिए योजना बना रही है? हम जो कहते हैं कि हमारी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान हमको दे दीजिए। अब किसान घाटे की खेती करेगा। आप खाली कर्नाटक की बात उठा रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन पूरे देश के जो आंकड़े आते थे वो सरकार ने बंद कर दिए हैं। आपने कहीं से आंकड़े निकाल लिए होंगे? मैंने निकाले नहीं सर, कर्नाटक के राजस्व विभाग के आंकड़े हैं ये। पूरे देश में कहीं भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। सरकार की तो स्कीम है, इनको कर्जा दो, इनकी जमीन छीनने का। अच्छा साबित मलिक जी एक चीज, साबित मलिक जी एक चीज, साबित मलिक जी एक बात, साबित मलिक जी एक बात, साबित मलिक जी एक बात, साबित मलिक जी, साबित मलिक जी एक छोटा सा सवाल। अबे मैं आपकी बात सुन रहा हूं, एक छोटा सा सवाल। कर्नाटक आपने कहा जाएंगे, कोई तारीख बता सकते हैं मेरे कार्यक्रम में? बिल्कुल जाएंगे, सभी संगठन जाएंगे। कब सर? अरे सर कोई तारीख बता सकते हैं? इस सरकार कोई तारीख बता सकते हैं? अच्छा साबित मलिक जी एक चीज और, अच्छा सुनिए साबित मलिक जी एक चीज, अच्छा साबित मलिक जी एक चीज और, मैं अभी जब थोड़ी देर में ब्रेक लूंगा ना, मेरा आपसे निवेदन है, आपके पास खबरों की कटिंग तो होगी, बहुत सारे खबरों की कटिंग होगी, जहां किसान आंदोलन में जहां नेता लोग जाते हैं, आप लोगों के बयान छपते हैं, खबरें छपती हैं। एक मिनट सर सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं सर, साबित मलिक जी सुनिए, ऐसा है, मैंने सिर्फ 2 चीजें कही। एक, अगर आप तारीख की घोषणा कर सके कर्नाटक कब जा रहे हैं तो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं उस दिन भी कार्यक्रम करना चाहूंगा। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट सुनिए तो मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस दिन आप जाएंगे उस दिन में मैं कार्यक्रम करूंगा, आपका मैं मतलब शब्दों से सम्मान करूंगा, और तो आपको माला वाला तो शो में नहीं पहना सकता, लेकिन शब्दों से मैं सम्मान करूंगा जिस दिन आप कर्नाटक जाएंगे इन किसानों के घर। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं जब मैं ब्रेक लूंगा ना तो थोड़ा आप अपनी फाइलें खंगालिएगा। एक भी किसान की आत्महत्या के बाद अगर आप जैसे किसान नेता, आप जैसे राकेश टिकैत जैसे और जो बड़े बड़े चड़ूनी और ये जितने लोग हैं, उनमें से एक भी किसान नेता अगर कभी घर गया हो, उसकी कोई खबर छपी हो, तो सर मुझे अभी दीजिएगा, मैं अभी शो में चलाऊंगा। एक बात। और अब दूसरी बात, एक और चीज मैं पूछता हूं सर, कर्नाटक के आपने केंद्र सरकार खूब करा साबित मलिक जी, कर्नाटक के कृषि विपणन मंत्री का नाम जानते हैं आप? साबित मलिक जी शायद फ्रीज हो गए। वैसे सवाल भी मैं ऐसा पूछने वाला था कि वैसे भी वो फ्रीज हो जाते, लेकिन अभी टेक्निक ने उनको फ्रीज कर दिया, तो मैं उनसे जरूर ये सवाल पूछूंगा।
लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान हैं और मैं कृष्णवीर चौधरी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या ये अभी साबित मलिक जी ने कह दिया भाई पूरे देश में ऐसा हो रहा है, केंद्र सरकार चिंता नहीं करती, पूरा दाम नहीं देती, मेरी तो जितनी समझ है वो ये है कि कृषि जो है राज्यों का विषय है। मतलब इतने बड़े किसान नेता साबित मलिक और उन्होंने कहा केंद्र सरकार नहीं देती, वो वही लाइन बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। तो मेरी तो जितनी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जानकारी कृषि जो है राज्यों का विषय है। तो अगर राज्य सरकारें नहीं जा रही, कर्नाटक का मामला उठाओ तो दोबारा आ जाते हैं, मर्जा मोदी करने लगते हैं। क्या राजनीति है सर ये? अशोक जी, ये इनको सबको मालूम है कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार होगी या दूसरे दलों की सरकार होगी वहां कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं जाएंगे। वहां आत्महत्या होती रहे, 1182 होती रहे या 2500 होती रहे, इनका एजेंडा पूरी तरीके से शुद्ध रूप से ये एक्सपोज हो गया है, राजनीतिक है। मैं पूछता हूं कि जब किसान आत्महत्या 15 महीने से वहां हो रहे हैं, सूखे से वहां दुर्गति हो रही है, वहां की सरकार की जिम्मेदारी क्या थी कर्नाटक की, और राहुल गांधी का क्या फर्ज बनता था? एक घटना कोई घट जाए शंभू बॉर्डर पर तो पूरा तूफान उठाती है कांग्रेस पार्टी और तमाम विरोधी दल। वहां 1182 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हालात सबको पता है, वहां की सरकार को पूरी जानकारी है, तो कोई नहीं गया, कोई नहीं बोलने गया। ना राहुल गांधी गया, ना प्रियंका गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई। आप ये बताइए 2006 से लेके 14 तक वो एमएसपी लागू करने के लिए कहां सो रहे थे? किसने हाथ रोके थे कांग्रेस पार्टी के? पूरी तरीके से चारों तरफ से हर तरह से दबाव डाल के कोशिश कर ली, लेकिन कान पे जू नहीं चली। जब सरकार होती है तो शर्म आती है कहते हुए। कहां थे ये? पार्लियामेंट में थे, इनकी सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने लागू किया एमएसपी? क्या परेशानी थी इनको? कृष्णवीर जी, किसने रोका था? कृष्णवीर जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आऊंगा एक सवाल लेकर, क्योंकि आपने एमएसपी के सवाल उठाया। आज राहुल गांधी ने कहा, साबित जी भी दोबारा जुड़ गया, उनके पास भी जाऊंगा। तो मैं कृष्णवीर जी आज राहुल गांधी से भी जो बात उठी एमएसपी की उठी, तो एमएसपी को लेकर जो राजनीति है मैं उस पर आपकी एक टिप्पणी लूंगा और उसके बाद साबित मलिक जी के, और बाद में स्टूडियो पर आऊँगा। इस छोटे सा ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ, और साबित मलिक जी आपके पास भी आपके लिए सवाल है, आपके पास भी आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन मैं फिर बता दूँ, ये 1200 किसानों की आत्महत्या का मामला हल्के में मत लीजिए कोई। मेरे लिए तो हल्के में नहीं है, जो लोग किसानों के हितैषी बनते हैं उनके लिए हल्के में हो सकता है। मैं 1200 किसानों की जो आत्महत्या हुई है उनका सवाल उठाऊंगा, जोरदार तरीके से उठाऊंगा इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं किसान और किसान। एक तरफ वो किसान है जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिनके पास बैंकेट हॉल हैं बड़े बड़े, जिनके पास बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम हैं, वो किसान हैं। राहुल गांधी से वो किसान मिलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए, और उसके लिए आज राहुल गांधी ने समय भी निकाला, संसद में इनसे मिले और कहा कि इनकी जो मांग है वो हम उठाएंगे और इनको एमएसपी कानूनी गारंटी मिल सकती है। इसका हमने पूरा कैलकुलेशन करा है और हम ये केंद्र के सामने उठाएंगे। लेकिन जिस वक्त ये खबर आ रही थी और राहुल गांधी जब मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कर्नाटक से एक खबर आई कि कर्नाटक में पिछले 15 महीनों में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। ये किसान वो छोटे किसान हैं जिन्होंने कर्ज लिया था और कर्ज नहीं चुका पाए, उसके कारण उन्हें आत्महत्या करना पड़ी। लेकिन इन किसानों के परिवारों से मिलने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, इन किसानों का मुद्दा उठाने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में भी राहुल गांधी की सरकार है। तो राहुल गांधी यहाँ पर किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो किसान मर रहे हैं उनके बारे में चिंता करने का राहुल गांधी के पास फिलहाल वक्त नहीं निकल पाया है। अगले कुछ दिनों में निकल पाएगा तो हम देखेंगे, उसका इंतजार करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। दुष्यंत नागर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राहुल गांधी के समर्थक हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज से मेरे साथ हैं, और मेरे साथ चौधरी साबित मलिक हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, पहला सवाल आप ही से। जो आज राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है, कहा कि हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, एमएसपी जो है कानूनन दी जा सकती है और पूरा गठबंधन जो है मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सब मोदी सरकार को मान लेना चाहिए, ये एक वैलिड मांग है? अशोक जी, इसके कुछ कानूनी पहलू हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सन 67-68 में इस योजना को चालू किया गया था, जब अनाज की कमी थी और किसानों से बुआई करवा के खरीदने की व्यवस्था की शुरुआत की। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की खरीदी के लिए व्यवस्थाएं हैं कानूनी रूप में, बाजार के लिए नहीं है। और जो एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने अपने समय में कृषि को गैट से शामिल करवाया था और 86-87 को बेस पीरियड सब्सिडी का स्वीकार किया था, और जब वह समझौता 1 जनवरी सन 95 को मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जब वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, हस्ताक्षर किया गया, मैंने उस समय भी विरोध किया था कि ये किसानों के लिए एक खतरनाक समझौता कांग्रेस की सरकार कर रही है। लेकिन कहा गया कि नहीं, किसानों को फायदा होगा। आप 2013 में आ जाइए, यूपीए 2 की सरकार थी और उसमें शर्मा जो है हमारे ये मंत्री थे, जो है कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा। बाली, एक मिनट, मुद्दा एमएसपी का है। बाली में जब समझौता करने गए थे डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, हमने कहा था कि कोई गलत काम अगर करा सरकार ने तो भुगतेंगे किसान। आपने वह पीस क्लॉज लिया 2013 में और सिर्फ 3 साल के लिए हाथ बांध के आप चले आए थे। वो तो शुक्र करिए, हाथ बांध के आप चले आए थे, वो तो शुक्र करिए कि सरकार चली गई और उसको समझौते में सिग्नेचर फाइनल शेप नहीं दिया नई सरकार जो बनी मोदी जी की, और आज ये एमएसपी चल रहा है। मैं आपको ये बताऊं, जब तक बाजार नहीं खुलेगा, जिस बाजार को खोलने का इन्होंने जॉर्ज सोरोस और पन्नू के इशारे पर, उनकी टूल किट पर बाजार नहीं खुलने दिया, जब आप बाजार की मोनोपोली को तोड़ने नहीं देंगे, एपीएमसी की मंडियों का अधिकार प्रदेश सरकारों को है और प्रदेश सरकारें एपीएमसी की मंडी का लाइसेंस देती हैं, तो आप किस मुंह से क्या करेंगे? तो आपको मॉडल एक्ट में करना पड़ेगा, आपको बाजार खोलना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम पर देश में कोई खरीदी ना हो। ऐसी व्यवस्था मॉडल एक्ट में की जानी चाहिए। ये कहने के बजाय आप बार बार उस बात को कहते हैं। एमएसपी बाजार के लिए नहीं हो सकता, बाजार के लिए आपको मॉडल एक्ट बनाना पड़ेगा, बाजार खोलना पड़ेगा। और बाजार खोलने का इन्होंने विरोध किया, तमाम पंजाब के लोगों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका खेल कुछ और है, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है अशोक जी, अगर इस देश के किसानों को बचाना है तो ये राजनीति करना बंद करे, राजनीति करके चुनाव भी लड़ लिए, सारे लाल झंडे और सारा किसान नेता जितने बन रहे थे सबने हैसियत देख ली। अभी तो एक नई चीज शुरू कर दी कि साहब वो क्रिमिनल एक्ट, अरे भैया क्रिमिनल एक्ट का केस से ये मुझे भी, से क्या मतलब है? मुझे भी मैं पूछ रहा हूँ, अरे
एक्ट कल को संसद में बनता कल को है, कल को वो कहेंगे कल को किसान नेता ये भी कह सकते हैं ये कि भाई दूरदर्शन पर 2 टूक बंद हो जाना चाहिए, उनकी डिमांड है, इसलिए वो जो है 2 टूक बंद कराने के लिए जो है वो शंभू बॉर्डर पर धरना देंगे। परसों ये भी कह सकते हैं अमिताभ बच्चन की ये फिल्म रिलीज हो रही है, अमिताभ बच्चन की ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। आ रहा हूँ साबित मलिक आप ही के पास आ रहा हूँ। और जो कृष्णवीर जी साबित मलिक जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए 1 मिनट। किसानों ने कृष्णवीर जी 1 मिनट साबित मलिक जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ साबित मलिक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक की क्या किसानों को इस सरकार ने मुकदमों से बाहर कर दिया क्या? उन पर मुकदमे नहीं लड़केंगे क्या? वो अपनी आवाज उठा सकते क्या? दूसरा मैं ये कह रहा था जब मेरा नेटवर्क गया कि अभी जो बजट पेश हुआ है ये सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर बजट की बात कर रही है। एक तरफ तो ये प्राकृतिक खेती पे एनजीओ पे काम कर रहे हैं तमाम उस पर, दूसरी तरफ एक छोटा सा नैनो यूरिया आता है, वो किस कंपनी का आता है? जबरदस्ती किसानों को फर्टिलाइजर दिया जा रहा है नैनो यूरिया के रूप में। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि जो भी किसान डीएपी लेने जाता है, यूरिया लेने जाता है, उसको नैनो यूरिया जबरदस्ती दिया जाता है। एक तरफ आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, दूसरी तरफ जबरदस्ती उसको केमिकल दे रहे हैं, ये कहाँ का न्यायोचित है? ओके ठीक है सुनिए। हाँ ओके सुनिए अब मेरा सवाल लीजिए। अब मेरा सवाल लीजिए क्योंकि मैं कृषि मामलों का जानकार नहीं हूं मैं तो लेकिन जो आपने कहा वो आपका वैलिड पॉइंट मुझे लगता है। इसमें बात कर लीजिए 1 सेकंड। हाँ मलिक इस साहब पर 1 मिनट अशोक हाँ, जी 1 मिनट आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर 1 मिनट जल्दी से इस पर फिर मैं मूल विषय पर आ रहा हूं क्योंकि इन सब विषयों में जाने का मतलब है कि 1200 किसानों की आत्महत्या के मामले को दरकिनार करना, मैं वो नहीं होने दूंगा, इसलिए जल्दी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मलिक साहब जैविक खेती हो, नेचुरल खेती हो, ये तो आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, सब लोग चाहते हैं देश में हो, क्योंकि तो भैया फिर वो नैनो यूरिया साहब अरे आपने बोल दिया ना, आपको टोका नहीं मैंने, आपको 10 बार बीच में रोक सकता, आपको बोलने दिया। अभी तक जो खेती हो रही है उसको तो ठीक रखें, उसके अंदर आपको नैनो यूरिया से क्या दिक्कत है? अगर पाउडर यूरिया की जगह नैनो यूरिया यूज हो रहा तो अच्छी बात है। वो खर्चा अरे रुको 1 मिनट, मैं सब समझता हूँ, आपकी सारी चालें समझता हूँ, सुनो ना। अरे साबित मलिक साहब अब सुन तो लीजिए साबित मलिक। अच्छा 1 मिनट आरपी सिंह जी नहीं बोलने थे। अच्छा साबित मलिक अब आप सुनिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपकी राजनीति में मैं फंसने वाला नहीं हूं क्योंकि आपने आरपी सिंह जी को उलझा दिया और कृष्णवीर जी को उलझा रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, शिवानंद पाटिल का नाम सुना सर आपने? बताइए। ये कर्नाटक के कृषि मंत्री हैं। हाँ, कभी इनके खिलाफ आपका कोई बयान आया? देखो हम तो ये कह रहे हैं। हाँ ना बताइए सर, मुझे भाषण नहीं, हाँ ना बताइए, कभी शिवानंद पाटिल के खिलाफ कोई बयान आया आपका? कब आएगा? नहीं चौधरी साबित मलिक अब मैं आप लोगों को एक्सपोज करता हूं। इनकी आवाज नीचे कीजिए, अब इनको मैं एक्सपोज करता हूं। चौधरी साबित मलिक सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ये शिवानंद पाटिल कर्नाटक का मंत्री, आप जानते हैं उनके बयान जानते हैं क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने यह कहा कि किसान जानबूझकर आत्महत्या करते हैं ताकि उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाए। यह शिवानंद पाटिल कर्नाटक के मंत्री ने कहा। और साबित मलिक, राकेश टिकैत जैसे जो अपने आप को नेता बनते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एकदम खामोशी, चुप मार के बैठे हैं। क्यों चुप मार के बैठे हैं? ऐसा क्या आप लोगों को सोरसर जो पुन्नू से मिल रहा है कि आप लोग उस मंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते जो मंत्री ये कहता है कि किसान जानबूझकर हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं? और सुनिए, इन्होंने कहा किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े। शिवानंद पाटिल का एक और बेशर्म बयान सुनिए, कहा कि किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े ताकि उसका कर्जा माफ हो। लेकिन साबित मलिक और ये किसान यूनियन वाले और ये राकेश टिकैत, ये चढ़ूनी जितने नेता है ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां 60 गांठ है। ये आंदोलन आपका कुछ नहीं है, सीधा सीधा राजनीति है। अगर आप किसानों के हितैषी होते ना तो मेरे पूछे बिना आप कर्नाटक पहुंच गए होते उन 1200 किसानों का दर्द बांटने के लिए। आप लोग दिल्ली में बैठे राजनीति करने के लिए, शंभू बॉर्डर पे बैठे राजनीति करने के लिए। आप लोगों को राजनीति रास आती है, किसानों के हितों से आपका कोई मतलब नहीं है। साबित मलिक, मैं आप लोगों को बार बार एक्सपोज करता हूं
और एक बार नहीं, बार बार एक्सपोज करूंगा जब तक आप किसानों के जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाएंगे। और मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, एक बयान दिखाइए कि आप एक किसान परिवार के घर गए हो जिसने आत्महत्या की हो। एक बयान दिखाइए। उंगली दिखाने से नहीं होगा, बार बार आपकी आवाज बंद है। अगर कुछ ढंग की बात करनी है तो करिए। भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। 1200 किसानों पर बोलने का दम है, मादा है तो बोलिए कि 1200 किसानों की आत्महत्याओं के लिए आप जैसे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं। किसानों के हितों से आपका कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत नागर, इस देश में इस तरह के नेताओं पर आपको लगता है इस देश के नेता, इस तरह के नेता जो बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियों की जिनके फार्म हाउस है, लग्जरी गाड़ियों के जिनके शोरूम है, ये बैठ के किसानों के हितों की बात करते हैं? कर सकते हैं। और ऐसे अगर किसान हैं, मैंने पूर्व में भी कहा है, आपके चैनल पे भी कहा, अन्य जगह भी कहा है, और 2-3 वर्ष पहले वित्त मंत्री को भी लिखा है, उनको टैक्स के दायरे में लाइए। जो मूल किसान है उसको लाभान्वित करिए, उसके लिए कार्यक्रम बनाइए। कर्नाटक के किसानों का आत्महत्या का उतना ही दुख है और वहाँ की सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी देश के भाजपा शासित राज्य की सरकार। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों का मुद्दा है, हम किसानों के मुद्दे पे और खास करके किसानों की आत्महत्या पे राजनीति बिल्कुल नहीं करते, सबको समान भाव से देखते हैं और दलीय भावना से ऊपर उठ के दोनों दलों को किसानों के लिए काम करना चाहिए। पूर्व में कई बार ऐसा हुआ भी है। 2013 में सितंबर के महीने में जब भूमि अधिग्रहण कानून बन रहा था तो एक ही सुर में सुषमा स्वराज जी बोल रहे थे, जयराम रमेश बोल रहे थे, बड़ा अच्छा दृश्य था। ठीक है, छोटी सी बात मैं दुष्यंत जी कुछ आंकड़े रख दूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, देखिए ये बात समझिए, ये जो किसानों ने आत्महत्या करी है ना, मैं ये देख रहा था, उसके बारे में स्टडी कर रहा था। दरअसल ज़्यादातर किसान आत्महत्या वो करते हैं जो किसी प्राइवेट ऑपरेटर से पैसा ले लेते हैं और उनकी ज़रूरतें होती हैं, घर में बच्चे को पढ़ाना होता है या फिर उनको जो है बेटी की शादी करनी होती है, किसी प्राइवेट लेंडर से पैसा ले लेते हैं। अच्छा, कानून है, प्राइवेट लेंडर भी सालाना 14% से ज़्यादा ब्याज पर पैसा नहीं दे सकता, ये कानून है। लेकिन कर्नाटक की ये रिपोर्ट कहती है कि वहाँ पर किसानों से, गरीब किसानों से 2 से 3% मासिक, यानी साल का 36% कर्ज का ब्याज वसूला जाता है। सोचिए, एक तो गरीब किसान मर रहा है, ऊपर से उससे 36, और सरकार जो है जो 14% का कानून है इसको लागू नहीं कर पाती। और दूसरी मैं बात आपको बता दूं, ये भी एक, ये जो है ना, आप लोग सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टी आई और उसने कहा कि भाई कर्जा माफ कर देगी। कर्ज माफ की हकीकत में भी आपको बता देता हूं। मैंने अभी ये रिपोर्ट देखी, जून 2017 में, सोचिएगा, अभी सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री हैं, जून 2017 में सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था 50,000 रुपए तक जिसका कर्ज है उन किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। 129 करोड़ का भुगतान करना था, लेकिन वो भुगतान आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अभी का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, अभी का आंकड़ा है 2021 से लेकर अब तक, 2021 से लेकर अब तक 362 करोड़ कागजों में घोषणा हो चुकी है कि किसानों का कर्ज माफी, कागजों में घोषणा हो चुकी है 362 करोड़, लेकिन वो किसान को कर्ज माफ नहीं हुआ। 1 मिनट आ रहा हूं कृष्णवीर जी, साबित मलिक जी, एक जल्दी से मैं आपसे रिस्पॉन्ड लूंगा। मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह से किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, आप लोग कृषि कानून को लेकर जो है आप लोग सब करिए, लेकिन इन किसानों के लिए क्यों नहीं बोलते आप लोग, और कब बोलते हैं मुझे बताइए। साबित मलिक जी, चौधरी साबित मलिक, चलिए आता हूं। कृष्णवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि ये एजेंडा है और एजेंडा के अलावा किसानों के नाम पर ये कलंकित कर रहे हैं, राष्ट्र के किसानों के नाम पर। पूरा देश इतना बड़ा है, कभी गरीब किसान की सोची? जिस तरीके से जो दुर्गति कर्नाटक के लिए अंदर आज हो रही है, पिछले 1 साल से किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, पूरा धोखा दिया किसानों के नाम पर, जो है शर्म आती है कहते हुए। कितना झूठ बोलेंगे, कितना धोखा देंगे। अब हरियाणा का चुनाव आ रहा है तो आपको आंदोलन करना है। अरे आप किसानों के नाम पर कितना करेंगे? आपने देख लिया है, चुनाव भी लड़के देख लिया, अपनी हैसियत भी पहचान ली है, अभी और क्या करेंगे? ये किसानों की आत्महत्या के मामले पर वहां भी उसी तरीके से प्रदर्शन और धरने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उनको तत्काल करने चाहिए किसानों के अधिकारों के लिए। जो नौटंकी दिल्ली के अंदर हो रही है, उस नौटंकी को दिख के शर्म आ रही है।
किसानों के नाम पर एमएसपी में कहां थी कांग्रेस, कहां था राहुल मतलब गांधी? सर ओके, कितना मैं झूठ छोटा सा बोलेंगे ब्रेक, आप ओके किसानों ओके को? सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं, दुष्यंत जी और उसके बाद आरपी सिंह जी और सावित मलिक आपके पास फिर आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, 1200 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई चिंता नहीं। चिंता किस पर है? क्रिमिनल, नए क्रिमिनल कानून, नए क्रिमिनल कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और लाल किले पर 15 अगस्त को चढ़ाई करेंगे, लेकिन 1200 किसान वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। यही राजनीति है, यही इनका ढकोसला है। इसी को बेनकाब करने की जरूरत है और देश को इनका सच जानने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाय ब्रो, हाउ इज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन? Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी, लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटक में उसी समय खबर आती है 1200 से ज़्यादा किसान 15 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं। उन किसानों का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखा देता? जी सावित मलिक जी, सवाल फिर मेरा वही है, इन किसान नेताओं के लिए कौन आवाज़ उठाएगा और कब उठाएगा? सवाल तो ये भी है। अशोक जी, ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए लगातार किसान आवाज उठा रहा है, उठाएंगे। 1 अगस्त को संयुक्त किसान एक मिनट अभी एक बात, उनकी बात पूरी हो जाए फिर सवाल करते हैं। जी हाँ, बोलिए साबित मलिक। 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही वहां पर जाएगा और वहां की सरकार से भी बात करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नीति निर्धारण है वो केंद्र सरकार से होता है। अगर कहीं पूरे देश में कोई गड़बड़ हो रही है तो केंद्र सरकार को उस पर फैसला लेना चाहिए। कृषि का मामला किसके अंतर? अच्छा मुझे बताइए सर, आप किसान नेता हैं, आपका थोड़ा नेटवर्क टूट गया था। मैंने थोड़ी जानकारी, जो मुझे छोटी मोटी जानकारी है, कृषि तो राज्यों का विषय है जहां तक मेरी समझ है। नहीं, कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन जो MSP होती है और उर्वरकों पर सब्सिडी होती है, MSP का मामला, ये 1200 किसानों की आत्महत्या, 1200 किसानों की आत्महत्या MSP का मामला नहीं है सर। वहां पर जो लोन का मामला है उसमें आपने कहा प्राइवेट प्लेयर ही लोन नहीं देते, सरकारी बैंकों का कर्ज होता है
उसमें भी होते हैं। अभी राजस्थान में देखो कितनी सर एक आत्महत्याएं हो मिनट, रही हैं। साबित मलिक जी फिर आपको मैं साबित मलिक जी फिर आपको टोक रहा हूं, साबित मलिक जी फिर आपको टोक रहा हूं। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 36% प्राइवेट लेंडर 36% और कानून तोड़ करके ले रहे हैं प्राइवेट लेंडर। क्या उसमें भी यहां से क्या यहां से अमित शाह जाएंगे कि कर्नाटक की गृह मंत्री संभाल सकते हैं? ये भी कह दीजिए, ये भी यहां से मोदी जी को जाना चाहिए। कर्नाटक की सरकार तो आप लोगों के साथ झंडा उठाने के लिए, शंभू बॉर्डर पे आके प्रदर्शन करने के लिए, कर्नाटक की सरकार वो कानून लागू करने के लिए थोड़ी है। अशोक जी, जो भी विपक्ष में होता है वही किसान का हमदर्द होता है। ये बीजेपी वाले भी हमारे हमदर्द थे। ये आगे तमाम मीटिंग में कहते थे भैया छोड़ दीजिए राजनीतिक पार्टियों की। मैं तो ये कह रहा हूं आप लोग कब किसानों के हमदर्द होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं आप लोग कब किसानों के हमदर्द होंगे? राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, मैं तो आपसे कह रहा हूं। और साबित मलिक जी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो आपने अभी कहा ना 1 तारीख को उठाएंगे और 2 तारीख को उठाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मैं आज दावे से कह रहा हूं, 2 टूक में दावे से कह रहा हूं, 2 टूक में दावे से कह रहा हूं, कोई नेता वहां नहीं जाएगा क्योंकि राजनीति करनी है इनको। दिल्ली में राजनीति करेंगे, कोई किसानों की आत्महत्या के आज तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? करते हैं उसका जवाब ले लिया है। आप बीच में फिर अपने आप बोलने लगते हैं। अरे सर मैं तो बोलूंगा क्योंकि मुझे दर्द है, आप लोगों को दर्द थोड़ी है। आप लोगों को राजनीति करनी है, मुझे 1200 किसानों का दर्द है, मैं तो बोलूंगा। आरपी सिंह का काम मांगना राजनीति है। अभी मुझे आप लोगों को याद दिलाना पड़ा, आप लोगों को तो याद भी नहीं था 1200 किसानों की आत्महत्या हुई। आप लोगों ने कहा अभी आप सुनिए, 1 मिनट उनकी आवाज नीचे करें, आवाज नीचे। अभी आपने क्या कहा साबित मलिक सुनिए, अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा अगली मीटिंग होगी तो चर्चा करेंगे, मतलब अशोक श्रीवास्तव जब प्रोग्राम करेगा तब आपको पता चलेगा 1200 किसानों की आत्महत्या हुई। नहीं तो आप दिल्ली में बैठ के नेताओं के साथ खीर और पूरी खाते रहेंगे। ये आप लोगों की नेतागिरी है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी, हलवा पूरी जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना सर, छोड़िए उस वक्त हलवा पूरी नहीं, उस वक्त आप पिज्जा खा रहे थे। हलवा पूरी नहीं खा रहे थे उस वक्त, आप पिज्जा खा रहे थे। पिज्जा बनाने की मशीनें लगी थी, वो मत बोलिए, उस वक्त की बात मत करिए, उस वक्त की बात मत कीजिए। आप पिज्जा खाइए, सब खाइए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। साबित मलिक जी 1-1 किलो आटे का हिसाब मांग रहे थे। कहां साबित मलिक जी, आप छोड़ो ना, किलो आटे की छोड़ो, अपने टी शर्ट का साथ हो, जो टी शर्ट आपने आज पहनी हुई है, कितने 1000 रुपए की टी शर्ट, ये बता दी तब बात समझ लग जाएगी। आप टी शर्ट क्यों, अरे छोड़िए ना साहब, ये कितने आप टी शर्ट की बात क्यों कर रहे हैं सर? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नकली किसान नेता है, ये सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते जी। माफी चाहता हूँ अगर इनमें होती बात, तो ये पहले कहते कि हमने ये प्रस्ताव पास किया है और ये प्रस्ताव हमारा पास है, हम ऑलरेडी वहां पे लोग भेज चुके हैं। ये इनके मन को भी, इनकी सिर्फ राजनीति है कि हमने किस प्रकार से कांग्रेस का एजेंडा चलाना है। मैंने अभी इनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाया, एक शब्द निकलेगा इनके मुंह से, एग्जैक्टली वही है जो 3 कानून थे, एग्जैक्टली 3 कानून कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन्होंने एक अक्षर बोला, कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, वो मैं पुरानी बातों में नहीं जाता क्योंकि एजेंडा कुछ और है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े कारोबार करते हुए किसानों की नेतागिरी करती है ताकि ये हर कीमत पर किसी ढंग से कांग्रेस से अपना मामला चला सके। ओके सर, 30 सेकंड सर, अगाड़ी बनकर उनके लिए काम कर सके। ओके 30 सेकंड दुष्यंत जी। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे साथी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आए थे, जंतर मंतर पर धरना किया था। 236 तहसीलों में से 223 तहसीलें सूखाग्रस्त थी। उसके मुआवजा देने के लिए धन मांगते रहे, इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अगर ये समय पे धन दे देते तो कोई आत्महत्या शायद नहीं करता। ये बराबर के दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। चलिए मेरे पास समय इतना ही है। ओके सर, मेरे पास ओके सर, मेरे पास समय इतना है। दुर्भाग्य की बात है 1200 किसानों की आत्महत्या का मामला आया तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। किसान नेता कह रहे हैं कि इसका ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, लेकिन किसी को उनकी चिंता नहीं है। नेतागिरी सबको करनी है, दिल्ली में बैठ के नेतागिरी करनी है, शंभू बॉर्डर पे नेतागिरी करनी है और दिल्ली बॉर्डर पे नेतागिरी करनी है। 1200 किसानों की जो आत्महत्या है उसकी चिंता कीजिए, तब आप असल के किसान नेता कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।